पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम रेयर इवेंट हैपेंस। इसका इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ टाइम रेयर इवेंट हैपेंस विद इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल, विद इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल when the average rate of occurrence is known and constant। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम ए रेयर इवेंट हैपेंस, कितने टाइम एक रेयर इवेंट हुआ है, विद इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल, विद इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल व्हेन द एवरेज रेट ऑफ अक्रेंस इज नोन एंड कांस्टेंट। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात तो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम ए रेयर इवेंट हैपेंस, टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम ए रेयर इवेंट हैपेंस विद इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल, कि ये बताने के लिए कि द नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार एक रेयर इवेंट हुआ है एक फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल में, व्हेन द एवरेज रेट ऑफ अक्रेंस इज नोन एंड कांस्टेंट। किसने दिया है? तो सिमोन डेनिस पॉइजन ने दिया है। एफ एक्स इज इक्वल टू होता है ई माइनस लेमडा एक्स अपॉन एक्स। वहाँ पर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक्स इवेंट, लेमडा क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ इवेंट, ई क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अक्रेंस। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अक्रेंस ऑफ एनदर इवेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एज्यूम इन ए गिवन पॉपुलेशन एडोलेसेंट सुसाइड वाज स्टडीड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे रेंडमली सेलेक्टेड इन विच 3 एडोलेसेंट्स सुसाइड इफ द स्टडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 1977 से 1987। तो यहाँ पर दिया है स्टडी ऑफ एडोलेसेंट सुसाइड वाज कंडक्टेड बिटवीन, और यहाँ पर मीन लेमडा की वैल्यू कितनी है? 2.75। तो लग देंगे ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, तो ये 3 है। और x इज इक्वल टू होता क्या है? तो x इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अक्रेंस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपका ये इतना आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली सेलेक्टेड फ्यूचर मंथ इन विच 3 और 4 सुसाइड अकर। तो यहाँ पर हम 4 का रख देंगे, और 4 का रखने के बाद प्रोबेबिलिटी बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 की और 4 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.37।